फट जाएगा ये। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर जी। अच्छा, लास्ट टाइम जो है आप लोगों ने वो फाइल में से डिलीट करना और उसके अंदर इंसर्ट करना सीख लिया था रिकॉर्ड? क्यों भाई क्लास? फाइल में से रिकॉर्ड को डिलीट करना सीखा था या नहीं? नो सर, फाइल से डिलीट करना नहीं सीखा। डिलीट करना नहीं सीखा। चलो आज पहले वो डिलीट करना सीख लेते हैं और देन फिर इमेज प्रोसेसिंग का कुछ काम है वो करते हैं। ये अच्छा, आज दो चीज़ें हैं। एक आपको जो है वो हेडर फाइल बनाना। क्या बनाना? हेडर फाइल बनाना। वो तो डेफिनेशन किया। जैसे पहले ये प्रोग्राम था, आपने ये देखा कि फाइल के अंदर तो BSCS था ना, BSCS फाइल आपकी किस नाम से थी? BSCS सेकंड था शायद, BSCS और ऑनलाइन क्लास ये चल रहा था, ये था, ठीक है। चलो BSCS सेकंड। तो इधर हम आ जाते हैं BSCS सेकंड, और दूसरा ये है हमारे पास BSCS सेकंड। एक फाइल के अंदर राइटिंग हो रही है जी। और अच्छा, यहाँ पे जो खास बात में है, यहाँ पे आप क्या करते थे? यहाँ पे आप क्लास की पूरी डेफिनेशन इस तरह से देते थे, ये वाली, जिसके अंदर ये स्टूडेंट की पूरी था, इनपुट का फंक्शन भी था, शो का फंक्शन भी था। अब मैंने क्या किया कि इस फाइल को सेव कर दिया student.h के नाम से। इसको किस नाम से सेव कर दिया? बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही है, जिसमें IOStream भी है, नेम स्पेस भी है, और ये क्लास की डेफिनेशन अप टिल एंड। ठीक है जी। अब हमने क्या किया कि इसमें बजाय ये कि यहाँ पूरी डेफिनेशन देने के, सिर्फ ये एक चीज़ दे दी, ये वाली, कि हमने उस फाइल को क्या कर दिया, इंक्लूड करवा दिया, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। इंक्लूड कराने का मतलब यही है कि यहाँ पे वो पूरी डेफिनेशन आ गई। इंक्लूड कराने का मतलब क्या है कि वो फाइल आपकी फाइल के अंदर शामिल हो गई। अच्छा, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल को ओपन किया बाइनरी में और राइटिंग में, और start इनपुट करके यूजर से वैल्यू लेकर इसके अंदर चेंज कर। अब मैं इसको रन करता हूँ और इसके अंदर डाटा प्लेस कराता हूँ। जैसे एंटर रोल नंबर, मैं कहता हूँ रोल नंबर 1, स्टूडेंट का नाम अली है, मार्क्स उसके 89। ओके, हो गया। एक बार फिर रन करता हूँ, 2-3 रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि वो डिलीट वगैरह करने में हमें आसानी रहे। फिर मैं कहता हूँ रोल नंबर 2 है, असद है, 456 है। एक बार फिर रन कर लिया और मैं रोल नंबर 3 करता हूँ, और अदील है और इसके 89 है। एक बार फिर रन किया, 4 रिकॉर्ड हो जाएंगे, 4, और मोहसिन है, मार्क्स उसके 77। ये हो गया। अब हम इस फाइल को रीड करते हैं। रीड वाला वैसे ही है, फाइल को ओपन किया, वाइल का लूप जलाया, ये चीज़ ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। फाइल से रीड किया और इफ डॉट एंड ऑफ फाइल और शो कर दिया। इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास ये रन करता है 1 2 3 4। ठीक है जी, ये सिंपल आप लोग इससे पहले कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है
आपने फाइल से डिलीट करवाना। फाइल यहाँ पे आपके पास ये एक फाइल नंबर है। अच्छा, ये तो कुछ और हो गया है। 7 ले जी, इसमें हमने क्या किया, अब फाइल से जो BS2 ठीक है जी। अब इसको ज़रा पहले इसको समझ लें कि इसमें होता कैसे है, डिलीशन और इंडक्शन का मैकेनिज्म क्या है। फर्ज किया आपने, आपका रिकॉर्ड कुछ इस तरह से है, आपका रिकॉर्ड इस तरह से है। इसके अंदर जो है ये आपके पास आ गया था इसका रोल नंबर, फिर आ गया उसका नेम, फिर उसके आगे मार्क्स। ये चीज, अब फर्ज किया ये आपके पास जो है ये 0 बाइट है और ये 19 है फर्ज किया, यानी एक रिकॉर्ड जो है वो 20 का हो गया, जिसमें आप ऐसा समझ लें 4 का इंटीजर है, 4 का ये फ्लोट है 8 हो गया, और 12 का ये 20 हो गए। अब जो दूसरा रिकॉर्ड है वो भी इसी तरीके से होगा, बल्कि इसको भी साथ में, दूसरा रिकॉर्ड भी आपका इस तरह से होगा, तीसरा रिकॉर्ड ऐसे होगा, चौथा रिकॉर्ड ऐसे होगा। अब फर्क क्या आएगा जी कि आपके पास ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है। और ये आपके पास वो 39 हो गया ना, और ये आपके पास 59 हो गया। हाँ सॉरी 59 नहीं हो गया, ये 20 पीस का है ना, 20 और 20 39, ये ठीक है, 30 59, सॉरी ये फिर गलत कर दिया ना हमने, तो ये तो 40 होना चाहिए था, ये 60 होना चाहिए था, ठीक है जी। और ये 79 ऐसे। तो जब आपने डिलीट करना है, जब आपने क्या करना है, डिलीट करना है, डिलीट का तरीकाकार क्या होगा, फर्ज किया आपने इस रिकॉर्ड, फर्ज किया आपने इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे और इन रिकॉर्ड को, इन रिकॉर्ड को वन बाय वन होगा, इकट्ठे नहीं होगा, इधर आ गया और इसको भी कॉपी करके यहाँ पे ले आए। तो ये क्या हो गया जी कि बीच में से ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। क्या किया है, इस फाइल को उठा के एक टेम्पररी फाइल में रखवा दिया और फिर इस फाइल को रीनेम करवा दिया, तो इसमें से क्या हो गया, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। या दूसरा तरीका कुछ जगह पे ना ऐसे भी किया जाता है कि इसको जो है ना, इसको इरेज कर दिया जाता है। इरेज का क्या मतलब है, इसमें रोल नंबर 0 कर दिया, नेम की जगह एम्प्टी कर दिया, और ये मार्क्स की जगह भी 0 कर दिया, तो वो क्या शो ये किया जी ये एम्प्टी हो गया, लेकिन वो एम्प्टी दिखाएगा फिर। लेकिन इस सूरत में क्या है, इस सूरत में वो रिकॉर्ड वहां से फाइल से गायब हो जाएगा और बाकी सारी चीजें सिमेट्री में आ जाएगी। समझ आई बात की। इसी तरीके से अब अगर फर्ज किया कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना मतलब इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, तो आप क्या करेंगे कि अब फर्ज किया
ये रिकॉर्ड आपने इंसर्ट करना है और आपके पास ये फाइल है, ये फाइल है आपके पास, इसमें इंसर्ट करना और आपने इंसर्ट करना है। फर्ज किया आपने यहाँ पे इंसर्ट करना, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, आपका जो स्टेप्स क्या होंगे कि पहले आपने पहले रिकॉर्ड को उठाया, नई फाइल में रखवा दिया, फिर आपने दूसरा उठाया और नई फाइल में रखवा दिया, फिर आपने जो इंसर्ट करना था, ये इंसर्ट करना था ना, ये इंसर्ट करना, उसको उठाया और ये इंसर्ट कर दिया, और फिर जो आखिरी रह गया था उसको उठाया और ये इंसर्ट कर दिया। तो इसमें भी मैकेनिज्म क्या होगा कि आपने वन बाय वन उसको टेम्परेरी फाइल के अंदर रखवाना है, फिर बाद में उस टेम्परेरी फाइल को चेंज कर दिया असल नाम से और जो पुरानी फाइल डिलीट कर दी। समझ आ गई ये मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म को हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है वो ये देखिएगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास BSCS सेकेंड की फाइल थी जिसको आप लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी, क्लोज, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने ये देखा था कि ये जो है रीड करता था BSCS को और इसके अंदर वो कितने रिकॉर्ड दिखा रहा है जी, वो आपके 1 2 3 4 रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब फर्ज किया हमने कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, ये सेकंड वाला असद वाला रिकॉर्ड डिलीट करना, असद वाला रिकॉर्ड डिलीट करना। तो असद वाला दूसरा रिकॉर्ड था, यहाँ पे हम इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने यहाँ पे अब देखिए फाइल को, एक फाइल को रीड किया BSCS, एक टेम्परेरी फाइल बनाई ताकि जिसके अंदर खोया जा सके। अब हमने वन से लेके मैं कह देता हूँ जी 1 से लेके 1 तक, 1 से लेके 1 तक, यानी पहला रिकॉर्ड छोड़ना है, पहला रिकॉर्ड छोड़ना, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, पहला रिकॉर्ड रीड करके एक फाइल से रीड किया, दूसरी में राइट कर दिया, एक दफ़ा हो गया। उसके बाद हमने इनपुट लिया यूज़र से, ऑब्जेक्ट के अंदर नई वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, ऑफ डॉट राइट एक रिकॉर्ड को जो है, सॉरी उसको हमने क्या किया, हमने ये किया कि ये उलट हो गया था थोड़ा सा, ये आ गया। हमने एक रिकॉर्ड क्या किया, जंप किया, वो यहाँ पे कर, हमने एक रिकॉर्ड टेम्परेरी फाइल के अंदर राइट किया, एक रिकॉर्ड जंप किया, एक रिकॉर्ड जंप किया, अभी पहले हम किसको परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, डिलीट को परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो डिलीट में तो इनपुट की जरूरत नहीं है, इसको मैंने कमेंट कर दिया, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अच्छा जी, क्या हुआ जी, जैसे मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर फिर समझ आ जाए। फर्ज किया हमने ये वाला रिकॉर्ड, जो दूसरा रिकॉर्ड, हमने एक रिकॉर्ड उठा के जब टेम्प में रखवाया, इसको नहीं रखवाना और बाकी दो को भी टेम्प में रखवाना। ये मैकेनिज्म हम परफॉर्म करने लगे। हमने ये क्या किया, ये लूप चलाया 1 से लेके 1 तक, यानी सिर्फ एक रिकॉर्ड को इधर से रीड किया और इधर राइट कर दिया टेम्प में। उसके बाद एक रिकॉर्ड को जंप किया, यानी एक रिकॉर्ड स्किप किया, साइज ऑफ देके और करंट पोजीशन से जंप कर दिया। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग फाइल है एंड ऑफ फाइल तक एक फाइल से रीड करेंगे और दूसरे के अंदर राइट करेंगे, एक फाइल से रीड करेंगे और दूसरे के अंदर राइट करेंगे। ठीक हो गया जी। अब इसको हम चला के देख, और आखिर में क्या किया कि वो जो हमारे पास BSCS सेकंड की फाइल थी, सेकंड की फाइल थी उसको डिलीट कर दिया, पहले वाली फाइल को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और जो दूसरी थी
दूसरी फाइल थी उसको क्या कर दिया, रीनेम कर दिया, टेम्प टेम्प को रीनेम कर दिया BSCS सेकंड के नाम से। ठीक है। अच्छा अब इसको चलाते हैं, इसको रन किया। अब ये क्या दे रहा है जी, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, फाइल रीनेम सक्सेसफुली। अच्छा अब हम चेक करते हैं कि क्या वाकई वो डिलीट हो गया जो दूसरा रिकॉर्ड था। तो अब रीड करते हैं, ये देखिए जी पहले वाला है और दूसरा गायब हो गया, तीसरा और चौथा। समझ आई बात की। अच्छा फर्ज किया मैं इसमें 2 रिकॉर्ड और एंटर कर लेता हूँ और फिर इसमें से कोई और रिकॉर्ड या वो रिकॉर्ड जो आप कहें, आपके जहन में जो हो, हम उस रिकॉर्ड को, मैं कहता हूँ जी रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, आमना और 55। अच्छा जी एक और म्यूट करवाए, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट किया, मैं कहता हूँ जी रोल नंबर 8, आमिर और 88। ले जी अब हमारे पास कितने रिकॉर्ड हो गए चेक करते हैं। इसको मैंने रन किया, ले जी आपके पास रिकॉर्ड कितने हो गए, 5 हो गए। अब आप किसको, अदील कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहेंगे? क्यों भाई अदील? अदील तो मुझे लगता है सो रहा है। सर 6 वाले को करवा दे, 6 वाले को। चलो एनीवन, कोई बता दे। सर रोल नंबर 6। हाँ भाई कोई नहीं बता रहा। अच्छा चले फर्ज किया हमने ये कि चौथा रिकॉर्ड डिलीट करना है, आमना वाला 1 2 3, ये चौथे को स्किप करना है। तो इसका मतलब हमारा लूप 1 से लेके 3 तक चलेगा। हमारा जो है लूप कितना चलेगा, 1 से लेके 3 तक। हम इधर आगे, अब ये पहले जो है वो 3 रिकॉर्ड, ये देखिए जी पहले हमने क्या किया जी, पहले 3 रिकॉर्ड जो है एज इट इज कर ले, 1 से लेके 3 तक चलाएगा। तो पहले 3 रिकॉर्ड तो एक फाइल से उठा के, एक फाइल से उठा के दूसरी फाइल में राइट कर देगा। उसके बाद एक रिकॉर्ड स्किप करेगा जिसको ख़त्म करना है, और जो बाकी रह जाएंगे उसको भी राइट कर देगा। अब हम इसको चलाते हैं, हम ये क्या कहते हैं जी, वाह जी वाह शुरू हो गया काम। दोबारा एरर लिखा हुआ है, वहाँ से दोबारा बता दो कौन सा एरर लिखा हुआ है। सर यहाँ वो आपने एंड एंड पर सर अच्छा ये वाला एरर लिखा हुआ, ठीक है। ये क्या फाइल है, क्लोज करने के बाद। इसके अंदर क्या हुआ कि चूंकि हमने सारे रिकॉर्ड उठा के BSCS से उठा के टेम्प के अंदर रखवा दिया, तो हम जाते हुए BSCS की फाइल को रिमूव करेंगे। तो हमने पहले BSCS सेकंड की फाइल को रिमूव किया। अगर ये रिमूव ना करे तो फिर ये कुछ एरर रिटर्न करती है और वो 0 रिटर्न नहीं करेगी। ठीक है, अगर 0 नहीं रिटर्न करती तो अदर दैन 0 करती है तो कंडीशन ट्रू हो जाती है, और यहाँ पे P एरर जो है वो एरर मैसेज शो कर देगा। ये भी डिस्प्ले की तरह ही है, सिर्फ क्या है एरर को शो करने के लिए, सिर्फ क्या है एरर को शो करने के लिए कि फाइल जो है नहीं हो सकी या किसी वजह से। ठीक है, सर ये एरर इन प्री डिलीटिंग डिफाइंड है फाइल, पी जो भी एरर होगी वो बता देगा। ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले करा देगा। और अगर वो हो जाती है तो फिर वो क्या करेगा, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। जैसे वो आपने स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट पढ़े थे ना, एक पी एरर, एक पी एरर था, इसी तरीके से ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट हैं। फिर एक वो बफर वाला भी था। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे इसी तरीके से फिर हमने कहा क्या, जब ये BSCS को डिलीट कर दिया तो अब हमने टेम्प को रीनेम करना BSCS सेकंड से, ताकि हमें हमारे बाकी लोगों को वो रिकॉर्ड वैसे ही मिले। तो ये हमने टेम्प को रीनेम कर दिया, BSCS के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे पहले नाम क्या था BSCS सेकंड, यहाँ पे क्या था टेम्प, फिर टेम्प को रीनेम किया। अच्छा अब हम इसको
ये चल भी रहा है। ये अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना था। हमने वो फोर्थ वाला रिकॉर्ड जो क्या किया था, डिलीट कर दिया था। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको रन किया तो ये देखें वो, अच्छा वो तो रन ही नहीं, अभी डिलीट ही नहीं किया, अभी तो सिर्फ आपको बता रहा था। तो यहाँ पे इसको चलाएंगे तो फिर वो डिलीट करेगा ना। आमना वाला रिकॉर्ड हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले पहले 3 रिकॉर्ड एज इट इज कॉपी करें टेम्प के अंदर, क्योंकि ऑफ जो है वो टेम्प के साथ अटैच है। ये ऑफ जो है, ऑफ किसके साथ अटैच है, टेम्प वाली फाइल के साथ। तो ये इफ किसके साथ अटैच है, BSCS है, यानी इस इधर से रीड करके इस टेम्प में रखवाता है, इधर से रीड करता है इधर रखवाता है। तो पहले 3 रिकॉर्ड एज इट इज कर दिए, 3 का लूप चलाया, फिर ये क्या किया है, जंप करवाया एक रिकॉर्ड जितना करंट लोकेशन से नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर जंप करवाया ताकि वो स्किप हो जाए, और उसके बाद जो बाकी रिकॉर्ड है वो एंड ऑफ फाइल तक वो एक BSCS से कॉपी करे और टेम्प के अंदर पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। और आखिर में क्या किया, BSCS को रिमूव किया और टेम्प को रीनेम करके BSCS सेकंड बना दिया। इसको हमें रन करते हैं तो वो आमना वाला रिकॉर्ड जो है इसमें से रिमूव हो जाएगा। अब इसको हम रन करते हैं, इसको व्यू करते हैं, तो ये देखिए वो जो रिकॉर्ड था वो रिमूव हो गया। ज़बरदस्त आपकी ड्राइंग है यार, आप तो कमाल ही कर रहे हैं बच्चा। आज आपको मैं पेनल्टी ना दूं, ये जिसने ये किया है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो गया कि हमने फाइल में से रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। अब देखते हैं कि अगर हमें इंसर्ट करना पड़े एक रिकॉर्ड, इंसर्ट में क्या सीक्वेंस होगा कि आपने जिस रिकॉर्ड के बाद इंसर्ट करना, पहले वो यानी 3 फर्ज किया, मैं इसको फिर दोबारा रन करता हूँ। ये ऑफ स्ट्रीम आ गया, इफ स्ट्रीम, इसको मैंने रन किया, ये ले। अब हम ये चाह रहे हैं कि फर्ज किया ये पहला रिकॉर्ड है, पहले के बाद जो है तीसरा चौथा, ये यहाँ पे पहले के बाद कोई रिकॉर्ड या तीसरे के बाद कोई रिकॉर्ड देना, अदील के बाद जो है एक रिकॉर्ड हम इंसर्ट करना चाहते हैं, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना। अब इंसर्ट करने का मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ट्यूटोरियल फॉर्म में, और उसमें आप चेंज क्या आएगी वो देखें। अब हमने क्या करना है, क्योंकि रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हमारे पास अब मसलन 2 रिकॉर्ड के बाद इंसर्ट करना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 तो एज इट इज कॉपी करे, तीसरा रिकॉर्ड क्या है, अब ये स्किप करने की जरूरत नहीं है, स्किप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिकॉर्ड नया लिया, जो हमने इंसर्ट करना है वो राइट किया और बाकी रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। अब इसको मैं रन करता हूँ तो इसमें मैं देता हूँ जी, बस करो भाई बस करो, बंद कर दो माइक। तो 15 मैं कहता हूँ जी अली अमजद, कमाल हो गया, कमाल हो गया। ये अली सामा कौन है, अली सामा क्यों नहीं बंद कर रहे थे आप? अच्छा तो सर मैं तो क्लास लेने ही अब आया हूँ सर, मेरी आईडी पे पिक लगी हुई है, वो मैं नहीं था। अच्छा चलो जो भी था सर ये उसको फेक अकाउंट यूज कर रहे हैं। उसको मैंने किक आउट कर दिया, चलो अब आप देता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या किया जी, इसको रन किया,
देखते हैं कि वो रिकॉर्ड ठीक इंसर्ट हुआ है कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, ये वाली देखें, ये हमने 15 वाला अली और उसमें स्पेस नहीं डाली हुई ना, उसमें मैंने उसमें अली अमजद दे दिया था तो उसने मार्क्स को 0 दे दिया, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड उसने इंसर्ट कर दिया। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते, फर्ज किया इसके बाद इसी अदील के बाद एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, ये आपसे रिकॉर्ड पूछेगा, मैं कहता हूँ ये 20 एहसन और ये 99। अब इसको हम व्यू करते हैं, तो ये देखें जी हमारे पास ये एहसन जो है इसके बाद आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पहला रिकॉर्ड, तीसरा और उसके बाद ये एहसन आप इंसर्ट करें। तो इस तरीके से आप जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट भी करवा सकते हैं। यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछते हैं, तो मैं सेशन को एंड सर करके अगर जी सर 2 रिकॉर्ड अगर इकट्ठे डिलीट करवाने हो? हाँ, जितने मर्जी डिलीट करवा लो। फर्ज किया अब ये हम करके दे देते हैं, ये पहला रहे और आखिरी रहे, बीच वाले सारे डिलीट करते हैं, 1 2 3 4 डिलीट करा, ये 2 करने, चलो जी 2 कर देते हैं। ये जो अभी नहीं डाले ना, ये एहसन को और इस अली वाले को, तो ये क्या होगा, अब ये रिकॉर्ड नंबर क्या है जी, 1 2 2 रहे, उसके बाद ये 2 डिलीट करें, 2 आखिर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे इधर आएंगे, तो ये हमने क्या कहा जी, पहले 2 ऐसे ही राइट करें, और ये अब इसको तो कमेंट कर देंगे, इंसर्ट तो नहीं करना, डिलीट करना है। हाँ, यहाँ पे ये चीज़, और इसको जो है जितने डिलीट करने हैं उतने स्किप कर दो, 2 डिलीट करने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अब 2 स्किप कर देगा, बाकी वैसे ही है। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, तो ये देखो 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गए ना डिलीट। सर ये एक सीक्वेंस में थे सर, अगर सीक्वेंस में ना करने हो ऐसे हाँ, आप रैंडम करने हो? बिल्कुल कर सकते हैं, रैंडम भी कर सकते हैं। रैंडम क्या चाहते हैं आप बताएं, कौन कौन सा डिलीट करना है? मसलन दूसरा और आखिरी डिलीट करना फर्स्ट और थर्ड कर दे है। सर, फर्स्ट और थर्ड डिलीट कर दे, सेकंड और फोर्थ रहने। फर्स्ट और थर्ड डिलीट कर दो, ठीक है जी। फर्स्ट और थर्ड एक रिकॉर्ड, अच्छा चले फर्स्ट और थर्ड ही कर देते हैं। यहाँ पे आए जी, ये हमने फर्स्ट और थर्ड डिलीट करना, सेकंड नहीं करना। ये एक रिकॉर्ड की आपकी मूवमेंट बन गई, और ये होम शिफ्ट एंड कंट्रोल सी, ये किया, ये पहला स्किप कर दिया, पहला स्किप कर दिया, फिर एक राइट किया, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर स्किप कर दिया। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ये जी पहला और तीसरा डिलीट हो गया। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। तो आप जिस सीक्वेंस, यानी ये तो एक जो है ना, एक मूव, जैसे शतरंज की एक मूव नहीं होती फाइल के अंदर, वो आपकी मूव है, जैसे आप मूव बनाए वैसे बना सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है वो 1 बाई 1 कहा जाता है इसको। अगर आप फर्ज किया है एक प्रॉपर शेप देना चाहते हैं कि पूरा मेन्यू बनाए जिसपे 1 2 3 4 बनाए, 1 पे कहे जी इंसर्ट करना है, 2 पे जो है डिलीट करना है, फिर अपडेट करना है, फिर सर्च करना है, ठीक है। फिर वो आप फिर इंसर्ट का एक और कर दें, इंसर्ट एट पर्टिकुलर लोकेशन, तो आपसे पहले लोकेशन पूछे, आपसे पूछे लोकेशन, तो फिर आप वो लोकेशन वहां पे सेट कर दें। मतलब ये है ना कि इंसर्ट करना है, फर्ज किया आपने अगर डिलीट करना है तो वो आपसे पूछे कौन सा डिलीट करना है, तो जो डिलीट करना है फर्ज किया वो कहता है जी 5वां डिलीट करना है। जैसे मैं अगर पहले वाली पोजीशन पे लेके आता हूँ, इसको मैं नॉर्मली जो है ये ऐसे होगा, नॉर्मली ये ऐसे होता है,
अब वो कहता है जी मैंने 5वां डिलीट करना है, वो कहता है जी 5वां डिलीट, तो आपने लूप 1 से लेके 4 तक चलाना। सिर्फ इस वेरिएबल को कंट्रोल कर ले, इस वेरिएबल को कंट्रोल कर ले, तो आप क्या करेंगे, आपका वो कंट्रोल हो जाएगा, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड डिलीट करेगा। अगर आप कहते हैं 10वां निकालना तो 9 तक चलाएंगे और 10 बार डिलीट कर देगा बाकी फाइल तक। समझ आई? ये इस तरीके से चलता है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन में हम इमेज प्रोसेसिंग का काम करते हैं।